दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह जिसने एक बार फिर से दुनिया को बताया है कि मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा और आप सब बस देखते रह जाएंगे। इस बार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा क्या किया कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट, जिस पर पूरे विश्व भर की नजरें होती हैं, फैंस पागल हो जाते हैं। टाइम जोन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट पर इस वक्त हर जगह सिर्फ और सिर्फ फीफा की बातें होती हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया के तानाशाह ने एक ऐसा काम किया अपने देश में, अपनी जनता के लिए, कि दुनिया भर में यह चर्चा का केंद्र बन गए हैं और फीफा ने भी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज कहानी में बात करेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक, अनप्रिडिक्टेबल किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने इस बार क्या कर दिया है, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप अब सेंटर पॉइंट है बातों का। फीफा वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्ट राइट को लेकर आपने सुना कि कितनी चर्चा हुई। भारत में फीफा वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्ट प्लेयर हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो सोनी हो, सब बैकआउट कर गए। $100 मिलियन की डिमांड थी। इतना पैसा देकर सुबह के 12:30, 3:30, 6:30, 9:30 इन ऑड टाइमिंग्स पर मैच कौन दिखाएगा? बात नहीं बनी, सब बैकआउट कर गए। लास्ट में फिर $40 मिलियन पर बात बनी कि अब जो है Z5 आपको डिजिटल चैनल्स पर दिखाएगा और टीवी के लिए नए चैनल्स लॉन्च कर दिए गए, यूनाइटेड स्पोर्ट्स। ऐसे ही हर देश में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप जो है जब इंडिया में ब्रॉडकास्ट होता है तो 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से उसमें से एक भारत भी है। पिछले फीफा वर्ल्ड कप में 2.9% की व्यूअरशिप जो थी वो इंडिया से थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। चाइना में इतनी पॉपुलेशन है, वहां पर जो डील क्लोज हुई वो भी $60 मिलियन पर क्लोज हुई। तो मतलब जहां से फीफा को उम्मीद थी कि बहुत पैसा मिलेगा, वैसा मिला नहीं। लेकिन फिर भी फीफा जो है ओवरऑल ग्लोबल ब्रॉडकास्ट राइट से $4 बिलियन तक का मुनाफा कमाएगी। $4 बिलियन। इस बार फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में ऐतिहासिक, आपको पता है 48 टीमें हैं, 104 मैचेस हैं, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा। टीमें बढ़ा दी गई हैं, 32 नहीं 48 टीमें हैं। लेकिन इसके बीच किम जोंग उन ने पता है क्या किया है? जहां पर ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर फीफा इतनी पर्टिकुलर है, वहां पर दुनिया के तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया में बिना किसी ब्रॉडकास्ट राइट के अपने टेलीविजन चैनल्स पर फीफा के वर्ल्ड कप मैचेस दिखा दिए। फीफा को ब्रॉडकास्ट राइट्स के पैसे भी नहीं दिए और कहा कि मेरी जनता मैच देखेगी, फीफा वर्ल्ड कप के मैच देखेगी, क्योंकि चर्चा जब इतनी है तो वो जनता जिसको मैं बताता हूं कि कब क्या देखना है, कब क्या टीवी पर आएगा, कब आप मेरी फैमिली की कहानी सुनेंगे, कब आप फोन चलाएंगे, कब आपको इंटरनेट मिलेगा, आप कौन सा इमोजी यूज करेंगे, आप किससे कैसे बात करेंगे, कब बात करेंगे, उस डिक्टेटरशिप में अब ये कहानी है। कैलिबर, ये इनकी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कि नॉर्थ कोरिया को अक्यूज किया गया है ब्रॉडकास्टिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए बिना राइट्स के। कैलिबर की रिपोर्ट में छपा है, 20 जून 2026 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि नॉर्थ कोरिया के पास ब्रॉडकास्ट राइट्स नहीं है, फिर भी वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया में टीवी कब चलेगा, कितने टेलीविजन चैनल्स होंगे, इंटरनेट कब यूज करेंगे, कौन सा फोन यूज करेंगे, आप कब हंसेंगे, कब बोलेंगे, कब रोएंगे, कब छुट्टी होगी, आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे, मतलब हर एक चीज पर इंसानी जीवन के कंट्रोल एक परिवार का, या इनफैक्ट कहें कभी तो एक सिर्फ शख्स का, किम जोंग उन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी ये बड़े भूचाल मचाते रहते हैं। साउथ कोरिया की तरफ कहीं समुद्र में कोई टेस्टिंग कर दी है ना, चाइना के साथ दोस्ती करके, रशिया के साथ दोस्ती करके, कभी पाकिस्तान यूएस को हड़का दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया। इनकी एंट्री, लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर का जो सिनेरियो बनता है वो इनकी एंट्री हो जाए तो सिनेरियो क्या वो हो ही जाएगा लगभग तय समझिए, क्योंकि यूएस बवाल मचाता रहता है, रशिया उधर भिड़ ही रहा है ना, हर जगहों से। तो नॉर्थ कोरिया जो है अब फीफा वर्ल्ड कप में जो फीफा प्रेसिडेंट हैं, जो आए दिन बैठ के मैचेस देखते रहते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है।
और क्या फीफा वाकई कोई एक्शन लेने के काबिल है? नॉर्थ कोरिया को आंखें दिखाकर बोल पाएगा कि ये क्या कर रहे हो? या क्या यहां पर फिर से ट्रंप अंदर आएंगे? क्योंकि ये तो नुकसान हो रहा है। देखते हैं क्या होगा पूरी कहानी। देखिए, नॉर्थ कोरिया इज फेसिंग एलिगेशंस दैट इट्स स्टेट रन ब्रॉडकास्टर हैज एयर्ड फीफा वर्ल्ड कप। मतलब स्टेट रन ब्रॉडकास्टर जो है, सिर्फ एक ही चैनल है वहां पर, केसीटीवी, कोरियन सेंट्रल टेलीविजन, ठीक है, उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया फीफा वर्ल्ड कप को बिना किसी ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट राइट लिए बगैर। जैसे मैं आपको कहानी बताई कि यूएस में फॉक्स स्पोर्ट्स इन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट ले रखा है 2018 से कुछ सालों तक। इंडिया में बंडल पैक में ब्रॉडकास्ट राइट लिया गया, जहां पर लीनियर चैनल्स मतलब टेलीविजन और डिजिटल ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं 2034 तक। ऐसे ऐसे हर देशों में है जिन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट लिया, पैसे दिए फीफा को वर्ल्ड कप दिखाने के लिए। भाई वर्ल्ड कप दिखाएंगे, आपके टेलीविजन चैनल्स पर, स्क्रीन पर आई बॉल्स गिरेंगी, आपको उससे मुनाफा होगा। अब आपको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने ब्रॉडकास्ट राइट खरीदना है और आपको कितना मुनाफा होगा। ये सब कुछ जोड़ घटाने के बाद ही तो आप तय करते हैं ना कि कितनी की बिड हम करेंगे। लेकिन यहां पर तो जरूरत ही नहीं पड़ी नॉर्थ कोरिया में बिड करने की, क्योंकि जो कोरियन सेंट्रल टेलीविजन है उन्होंने फुटबॉल मीडिया, अब पूरी खबर आपको पहले बता दूं कि फुटबॉल मीडिया आउटलेट अलर्टा मुंडियल क्लेम्ड ऑन एक्स, है ना, फुटबॉल मीडिया की एक आउटलेट है अलर्टा मुंडियल, उन्होंने एक्स पर क्लेम किया कि नॉर्थ कोरिया की जो कोरियन सेंट्रल टेलीविजन है, उन्होंने इंटरसेप्टेड एंड रीट्रांसमिटेड ऑफिशियल सैटेलाइट सिग्नल्स टू ब्रॉडकास्ट टूर्नामेंट मैचेस, कोरिया जुंगैंग डेली रिपोर्ट्स। उन्होंने इंटरसेप्ट किया जो अलग अलग जो पड़ोसी देश हैं उनके जो सिग्नल्स है उसको, फिर उसको रीट्रांसमिट किया ऑफिशियल सैटेलाइट सिग्नल्स को अपने यहां ब्रॉडकास्ट करने के लिए टूर्नामेंट के मैचेस। कोरिया जुंगैंग डेली रिपोर्ट्स ने ये रिपोर्ट किया। अब जरा ग्रैब भी देखिए, आपको कोरियन में दिखाई दे रहा होगा ये सब कुछ, और ये आइकन उनके टेलीविजन का है ना, देखिए मैचेस चल रहे हैं यहां पर, ये साफ साफ इन्होंने मैच अपने टेलीविजन पे दिखाया है। आगे देखिए, द आउटलेट शेयर्ड फुटेजेस ऑल्सो, मतलब जिन्होंने क्लेम किया उन्होंने तो भाई फुटेज 1 2 3 फुटेजेस भी दिखा दिए, है ना। द आउटलेट शेयर्ड फुटेजेस अपीयरिंग टू शो ग्रुप ई मैचेस बिटवीन आइवरी कोस्ट एंड एक्वाडोर, मतलब कोस्टडोर, आइवरी कोस्ट जो कहते हैं उनका दूसरा नाम, और एक्वाडोर के जो बीच मैच हुआ, और जर्मनी और कुरासाओ के बीच जो मैच हुआ, विद एन ऑन स्क्रीन कैप्शन रीडिंग, ऑन स्क्रीन कैप्शन भी लिखा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैचेस, ये तक दिखा दिया गया है बाकायदा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के रूल में टेलीविजन पर। It alleged that KCTV, Korea Central Television, was receiving foreign satellite feeds, possibly from neighboring countries such as China, and rebroadcasting them without authorization. North Korea has not been granted official broadcasting rights for the tournament. अब देखिए इन्होंने क्या एलिगेशन लगाया केसीटीवी के ऊपर कि उनको फॉरेन सैटेलाइट फीड्स मिल रही थी चाइना से, इनके पड़ोसियों से, जो इनका पड़ोसी चाइना से, वहां से उन्होंने उसको रीब्रॉडकास्ट किया सैटेलाइट सिग्नल्स को, जो कि उनको अथॉरिटीज नहीं थी, उनको यह भी ग्रांट नहीं किया गया था कि आप फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली दिखा सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उनके पास नहीं थे। लेकिन फिर भी कहीं और से सिग्नल लिया, अपने यहां रीट्रांसमिट किया और उसको टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया विद द नेम फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप मैचेस। तानाशाह को डर किसका? क्या कर लोगे? आके आंख में आंख डालकर बात करना, फिर जवाब दूंगा। आगे देखिए, फीफा हैज येट नॉट इशूड अ पब्लिक रिस्पॉन्स बट ऑब्जर्वर्स से पोटेंशियल एक्शन कुड फॉलो इफ द क्लेम्स आर वेरीफाइड। अगर क्लेम सही हैं तो पोटेंशियल एक्शंस इस पर लिए जा सकते हैं, बट वेरिफिकेशन होगी कैसे, वो बहुत दिलचस्प किस्सा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट सच इंसिडेंट, ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अब आगे देखिए, इन 2023 फीफा कंफर्म दैट नॉर्थ कोरिया had aired women's World Cup matches without permission and issued a warning to its state broadcasting authority. 2023 में फीफा वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का चल रहा था, वहां पर भी नॉर्थ कोरिया ने यही सेम हरकत की थी कि वर्ल्ड कप के मैचेस दिखा दिए बिना किसी परमिशन के, और इशू किया एक वार्निंग भी टू इट्स स्टेट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। फीफा ने उनको फिर वार्निंग भी दी कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन किसका डर है, क्यों डर है? ये तो किम जोंग उन से ही कोई पूछ के बता दे दुनिया को कि ऐसा क्यों किया,
क्योंकि उनके परमिशन के बिना तो अगर उनका वहां के वातावरण नेचर पर भी कंट्रोल हो तो एक पत्ता ना हिले। खैर आगे आइए। द कंट्री हैड प्रीवियसली सोन डिलेड और लिमिटेड वर्ल्ड कप कवरेजेस थ्रू अरेंजमेंट्स involving international broadcasters, including during earlier tournaments when special access agreements were in place for select countries. पहले जो देश नॉर्थ कोरिया है उन्होंने दिखाया कुछ डिलेड या लिमिटेड वर्ल्ड कप कवरेजेस थ्रू अरेंजमेंट्स इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स, जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके थ्रू अरेंजमेंट करके थोड़ा सा लेट से या कुछ मैचेस दिखा दिए गए थे। ठीक है, अर्लियर टूर्नामेंट्स व्हेन स्पेशल एक्सेस, जब स्पेशल एक्सेस अग्रीमेंट्स हुए थे, है ना, वर इन प्लेस फॉर सेलेक्ट कंट्रीज, तब तो दिखाए तो चलो ठीक है। लेकिन यहां पर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चीज के कर दिया। देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट है। अब जो इंडिया में ब्रॉडकास्ट राइट को लेकर कितना बवाल मचा आपको पता ही है। इंडियाज वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट होप्स बूस्टेड बाय जी एंटरटेनमेंट टॉक्स, जी ने बात शुरू की। उसके बाद ये देखिए फीफा ने जो है $100 मिलियन ब्रॉडकास्ट राइट रखी थी 2026 से लेकर 30 तक फॉर वर्ल्ड कप इन इंडिया, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड कप्स होंगे और 2030 का भी वर्ल्ड कप होगा, वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा, तमाम। was last looking for no less than about $60 मिलियन, मतलब $60 मिलियन से तो नीचे नहीं जाएंगे। द न्यूज एजेंसी रॉयटर्स हैड रिपोर्टेड, मतलब 100 मिलियन की डिमांड रखी, लेकिन कहा कि भाई अंत तक हम $60 मिलियन तक जा सकते हैं गिरा के अपनी वैल्यू को, लेकिन उससे ज्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे। ठीक, the expected amount far exceeds $20 million offered by Reliance Disney led by billionaire मुकेश अंबानी। Reliance आई, सोनी ने कोई बिड नहीं किया। ठीक है, FIFA has concluded agreements with broadcasters in more than 180 territories globally, it said previously। 180 टेरिटरीज के साथ उन्होंने पहले कर लिया था, फिर जी एंटरटेनमेंट ने क्लोज किया। ठीक है, वो बाद में ये रिपोर्ट पहले की है। ZEE5 पे आप देख रहे हैं, जहां पर 799 का FIFA के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया वहां पर।